वृंद। कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नारायणं नमस्कृत्यं चरन्नोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयन्तीः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च सिन्धुभ्यः पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नमो ब्रह्मण देवाय गोब्रह्मताय जगताय कृष्ण वृंदाय नमः। आप सबका हरे कृष्ण कल्चर में बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। और हम श्रीमद् भागवत से शुभदेव गोस्वामी और परीक्षित महाराज जी के वर्णन करने की चेष्टा कर रहे हैं। परंतु सबसे पहले मैं आज आपको शुभकामनाएं देना चाहता हूं। जगन्नाथपुरी में आज जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा जगन्नाथ भगवान की स्नान यात्रा हुई है और 7 तारीख को जो है भगवान जी की रथ यात्रा निकलेगी। बहुत ही उत्तम ये जो महोत्सव है और आप सबको भगवान जगन्नाथ आप सब पर कृपा करें। और हम अगले सप्ताह भक्तों ने निवेदन किया है कि आप जगन्नाथ जी के ऊपर कुछ विषय में चर्चा करें, तो हम अगले सप्ताह जगन्नाथ जी के ऊपर विषय में उनकी कृपा से अपनी आत्मशुद्धि के लिए कुछ चर्चा करने की चेष्टा करेंगे। और आज हम हमारा भागवत का प्रसंग जो कि परीक्षित महाराज है जिनको तक्षक नाग से शृंगी ऋषि ने श्राप दिया है कि 7 दिन में उनकी मृत्यु हो जाएगी, और वो गंगा के तट पर शुभ ताल पर आए हैं। वहां पर सब ऋषि मुनि देवी देवता आए हैं, ऋषि मुनि आए हैं, यहाँ तक उनके पिताजी वेदव्यास मुनि भी वहां पर आए हैं। और परीक्षित महाराज शुभताल में वहां पर शुभदेव गोस्वामी के पिताजी जो हैं वो व्यास देव जी, वो भी वहां पर हैं। और यहाँ पर परीक्षित उनसे एक प्रश्न पूछते हैं कि मृत्यु का समय आ गया है, हे प्रभु आप बताइए कि हम किसका जप करें, किसका श्रवण करें, किसका स्मरण करें, किसका भजन करें और क्या किस वस्तु को त्याग दें। तो ये उसको प्रश्न पूछ रहे हैं। यहाँ पर हम देखा जाए कि जब कभी मृत्यु का समय आता है तो व्यक्ति बहुत घबरा जाता है और सबसे पहले तो उसका समाधान ढूंढता है कि किसी ना किसी तरह मृत्यु के चंगुल से छूट जाए, भले कोई जवान हो या कोई छोटा हो या बड़ा हो या वृद्ध हो। भले वृद्ध से वृद्ध व्यक्ति भी यही चाहता है कि मृत्यु उसको ना आए, उसका समाधान ढूंढने की चेष्टा करता है। और यहाँ पर परीक्षित महाराज उसका समाधान नहीं ढूंढ रहे हैं। उनको पता है कि मृत्यु आएगी और उसके बाद की यात्रा का जो है उसको कैसे आरंभ किया जाए, क्या श्रेष्ठ है उसके लिए, उसका वो प्रश्न वो पूछते हैं। और साधारणतः हम जब गुरु के पास जाते हैं तो जन्मदेही पुत्र भार्या देही कि हे प्रभु, किसी भी गुरु के पास जाके पूछते हैं जन्म देही पुत्र देही रूपवती भार्या देही, सुंदर स्त्री चाहिए या मेरे को धन की समस्या है वो दूर हो जाए, या मेरे को शरीर की समस्या है या परिवार की समस्या है। इन समस्याओं को दूर करने के लिए हम जाते हैं और किसी ना किसी तरह हम जो भी संकट है हमारे जीवन पर उसको टालने की चेष्टा करते हैं। माया मुक्त जीवन नहीं भक्त ज्ञान, भगवान का ज्ञान नहीं है माया मुक्त में, भगवान कृष्ण के बारे में नहीं, कृष्ण सत्य ज्ञान। और जब हमको ये पता लगता है कि हम भगवान के हैं और भगवान के पास जब जाते हैं तो कभी भगवान से पूछने की बजाय आप भगवान हमारे लिए क्या श्रेष्ठ है आप करिए, तो उसमें हमको लाभ है। क्योंकि भगवान को हमारे भूतकाल का, वर्तमान का, भविष्य का सब कुछ पता है। और भगवान हमारे स्वहृद हैं, हमारे पिता हैं। और अपने बच्चों के लिए जो बाप होता है वो कभी भी उसके लिए अमंगल नहीं चाहता। तो भगवान किसी भी जीव के लिए अमंगल नहीं चाहते। तो ये अमंगल की स्थिति हमारे पास आई है कर्मों के विधान से। अब इसका हम समाधान कैसे करें? कोई बड़े से बड़ा राजा हो, उसके सामने कोई भिखारी चला जाए तो भिखारी यही मांगेगा कि राजा मेरे को 10 रुपए दे दे, 20 रुपए, 50 रुपए दे दे। या कोई बच्चा होगा तो बच्चा यही मांगेगा कि मेरे को खेलने के लिए खिलौना दे दे।
तो हमारे जीवन की ये जो आवश्यकताएँ हैं, सब कुछ ज़रूरी है। हमको अ, जो खाने के लिए या रहने के लिए ये आवश्यकताएं हैं। आवश्यकता को हम रिजेक्ट नहीं कर सकते, परंतु उनका समाधान कैसे किया जाए ये हमको नहीं पता है। जब रूप गोस्वामी चैतन्य महाप्रभु के पास जाते हैं तो उनसे जीवन की जो संकट है उनका हल कैसे हो उसके वो कहते हैं कि नीच जाति नीच संगी पतित अधम। रूप गोस्वामी बहुत विद्वान थे, उनको अरबी, फारसी, संस्कृत, जो भी जितनी भी भाषाएं, उर्दू, हिंदी, सब कुछ, बंगाली, सब आते थे और उच्च कुल के थे। परंतु किस तरह गुरु के पास जाना चाहिए, किस तरह भगवान के पास जाना चाहिए, उन्होंने हमको ये सिखाया है। वो कहते हैं, रूप गोस्वामी जी कहते हैं, ये केवल सिखाने मात्र नहीं, ऐसा वो अपने आप को अनुभव कर रहे थे। वो कहते हैं कि नीच जाति, अरे मैं तो नीच जाति हूँ, क्योंकि मैं मुसलमान के संग रहकर राजपाट संभालता हूँ, नीच संगी, मेरा संग भी बहुत गंदा है, पति तदम में बहुत गिरा हुआ हूँ, कुविषय कूपे पड़े ग्वायो जीवन। ये जो जन्म है, मैं विषय के कूप में, जो विषय, जो हमारी इंद्रिया तृप्ति के जो साधन है, उसके कुएं में पड़ा हुआ अपना जीवन व्यतीत कर रहा हूँ। ब्राह्मण व्यवहार कहे पंडित सत्य करिमानी, अपना हिताय किछु नहीं जानी। जो गांव वाले हैं वो कहते हैं कि मेरे को पंडित, अरे ये तो बहुत बड़े पंडित हैं, इनको बहुत ज्ञान है। और रूप गोस्वामी कहते हैं मैं इतना मूर्ख हूं, मैं उनकी बात को मान लेता हूँ, शायद मैं बहुत ज्ञानी हूं। वास्तव में हमारा जो अवस्था है उसको व्याख्या कर रहे हैं यहाँ पर वो। हम ऐसा ही सोचते हैं कि हम तो बहुत ज्ञानी हैं, हम बड़े पढ़े लिखे हैं, ये वो। तो वो कहते हैं कि ग्राम्य व्यवहार कहे पंडित सत्य करे मानी, मैं इतना मूर्ख हूं कि मैं मान लेता हूँ कि मैं बहुत बड़ा पंडित हूँ, अपना हिताय किछु न जानी, मेरे को ये नहीं पता मेरा हित किसमें है। के आमी, मैं कौन हूं, के ने आमाय जारे तापत्रा है। इस संसार के तीन तापत्रों में मैं, रूप गोस्वामी कहते हैं कि मैं झुलस रहा हूं। यहाँ पर तीन तापत्र कहते हैं, जो सतोगुण, तमोगुण, रजोगुण, इसके जो गुणों के आधार पर हमको जो जो दुख मिलते हैं, जन्म मृत्यु जरा व्याधि, जन्म से दुख, मृत्यु से दुख, उसके अंदर जो बुढ़ापे से, बीमारी से जो दुख मिल रहे हैं हमको, तरह तरह के मानसिक दुख मिल रहे हैं, कोई दूसरा प्राणी हमको दुख दे रहा है, तरह तरह के दुख हमको झेल रहे हैं, 24 घंटे हम इसमें से फंसे हुए हैं और हमको ये पता नहीं इसका हम इन दुखों का निवारण कैसा कहें। तो यहाँ पर रूप गोस्वामी कह रहे हैं, हमारी अवस्था को जान गए हैं वो, हमारी अवस्था को पहचान कर वो हमारे बिहाफ पर वो कह रहे हैं कि के आमी, मैं कौन हूं, के ने आमे तारे जब त्राय, यह नहीं जाने के मन हित है। मेरे को ये नहीं पता मेरा हित किसमें है, आप ही प्रभु मेरा हित को बताइए। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि साधारण जो जो पब्लिक है वो अपना समाधान स्वयं ढूंढने की चेष्टा में लगे रहते हैं, परंतु कभी हम भगवान के ऊपर छोड़ दें, हे प्रभु आप ही मेरे हित के लिए करो, आपसे जानने वाला और कौन अच्छा होगा। तो गुरु और कृष्ण की शरण में जाकर उनकी शरणागति दे दी जाए, उनके हित में हम करें तो हमारा समाधान हो जाता है। और यहाँ पर सुखदेव गोस्वामी कहती हैं कि वर्याने इत्ते प्रश्न कृतो लोक हितम नृपा। हे राजन, हे नृपा, हे राजन, तुमने, आपने जो ये प्रश्न पूछा है, ये लोकहित के लिए है, बहुत ही श्रेष्ठ प्रश्न पूछा है आपने। आत्मविंत पुष श्रोत्राज्य पर, जो विद्वान है, जो ऋषि मुनि विद्वान है, वो इसी प्रश्न को सराहना करते हैं। इस तरह का प्रश्न है लोकहित के लिए है। तो संसार का हित है, जो हम कोई भी हैं, भले किसी भी जगह पर हैं, किसी भी जाति में हैं, कोई कहां पर भी बैठ, किसी भी अवस्था में बैठे हो, तो हमारा हित यहाँ पर छुपा हुआ है। सुद गोस्वामी, सॉरी, शुद्ध गोस्वामी कहते, शोध आदि राजेंद्र नरनम संसी सहस्त्रशा। लोग हैं हजारों तरह के जो विषयों को सुनना पसंद करते हैं। श्रोत्र आदि,
शुद्ध सुनने के लिए। तो हम अपिष्टा आत्म तत्व के विषय में हम डिस्कस नहीं करते। गृहेषु गृह मेदि नाम, जो गृह मेदी हैं, जो गृहस्थ आश्रम का पालन नहीं करते, घर है, बच्चे हैं, पति है, पत्नी है, मगर ठाकुर जी बीच में नहीं, उनको गृह मेदी कहा जाता है। जिसके घर में ठाकुर जी सबसे बड़े हैं, ठाकुर जी के कारण सारा गृहस्थ चलता है, उसको गृह आश्रम कहा जाता है। जो प्रहलाद महाराज एक बात कहते हैं, बोलते हैं मति न कृष्ण परतुस्त होगा। साधारण व्यक्तियों की जो मति है वो कृष्ण की तरफ नहीं जाती। आप देखते हैं आजकल तो मति वैसे ही, कोई इंस्टाग्राम पर, फेसबुक पर, सोशल मीडिया पे मति सुबह से शाम तक वही घूमती रहती है, और लोग उसी के ऊपर रीलें देखते रहते हैं और प्रसन्न होते रहते हैं। मति मति उसमें फंस गई आजकल, और इसीलिए हमारी संस्कृति का भी सत्यानाश हो रहा है। जो संस्कृति वेस्टर्न संस्कृति है, जो बिल्कुल असभ्य लोग हैं, असभ्य लोग कहते हैं, इसका अर्थ ये नहीं है कि इंग्लिश बोल लिया और बढ़िया से कपड़े पहन के वो सभ्य हो गए। वास्तव में बहुत असभ्य है, नहाते धोते भी नहीं ये लोग, पाठ पूजा की तो दूर की बात है। और हमारे में भी आजकल लोग, जो बच्चे हैं, ड्रग्स में लग गए हैं, नग्न अवस्था में कपड़े पहन रहे हैं, और अवैध स्त्री पुरुष संग हो रहा है हमारे में। उनको वर्ण संकर के, अभी तो लिविंग रिलेशनशिप में मैंने सुना है लोग वैसे रहने लग गए हैं जैसे यहाँ विदेशों में रहते हैं, और बाद में उसको, उन बच्चों को क्या कहते हैं, वर्ण संकर। उर्दू में नाम नहीं लूंगा, मगर उर्दू में हराम बोलते हैं उसको, बाकी आप समझदार हैं। तो आज भारत संस्कृति में भी वो लोग करने लगे हैं, और इसलिए लोग और भी अशांत हैं। तो यहाँ पर प्रहलाद महाराज जी कहते हैं मति न कृष्ण परतोस्त होगा। एक तो जो प्राणी है उसकी, जो मनुष्य जीवन में मति जो है वो कृष्ण की तरफ नहीं लगी हुई है। परतोस्त होगा, कोई उसको कहता भी है तो वही कृष्ण की शरण में ले ले, तो भी वो नहीं जाता। और प्रहलाद महाराज जी कहते मिथु अविदित गृहवतारणा, जो गृहमेदी लोग हैं, ऐसे लोग जो हैं, मन से भी नहीं जाते, दूसरे से कहने से भी नहीं जाते, अदांत गोवीर, और अपनी इंद्रियां जो हैं उनके वश में नहीं। विष्तामता मिश्रम, नरक नरक की तरफ जा रहे हैं वो, पुनः पुनः चरवित चरण नाम। और इस संसार के जो सुख हैं उसमें सुख होता नहीं, मगर उसी में सुख ढूंढ रहा है। जैसे ऊंट होता है, कभी आपने ऊंट को देखा, तो ऊंट क्या करता है कि जो कांटेदार झाड़ी होती है उसको खा लेता है, तो कांटे उसके मुंह में फंस जाते हैं, और कांटे फंसने से उसके मुंह में खून आता है। अब खून का उसको टेस्ट आता है, तो वो सोचता है कि ये कांटेदार, जो 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 कांटे हैं, यही मेरे को इसका टेस्ट दे रहे हैं। पर उसको, मूर्ख को, ये नहीं पता कि ये कांटे उसके मुंह को फाड़ रहे हैं। तो हम इस संसार के जो सुख में ढूंढते हैं, उसमें नाते स्वार्थ गति में विष्णु, संसार को पता ही नहीं है कि जब तक उसका विष्णु के साथ संबंध स्थापित नहीं होगा, तब तक उस संसार से छुटकारा, दुखों से छुटकारा होगा नहीं। और आजकल तो देखते हैं बड़े बड़े गुरुवार सब जगह पर आ रहे हैं, और लोगों को समाधान की दवाई दे रहे हैं। कोई भी समस्या, उसके मन की बातों को जानना, ये बातों से कुछ मिलने वाला नहीं है। संसार के सुख, ये जो सुख और दुख है, ये आएंगे। संसार है ये, संसार में जो समुद्र में जो तरंगे हैं वो कभी खत्म नहीं हो सकती। तरंगे आती रहेंगी, जाती रहेंगी, जब तक इस संसार में बैठे तो ये सुख दुख आएंगे। तो इनका समाधान कैसे किया जाए, इसका समाधान यहाँ पर इस अध्याय में जो शुकदेव गोस्वामी जी हैं वो परीक्षित महाराज को बता रहे हैं। मगर उस समाधान बताने से पहले हमारी व्यथा बता रहे हैं कि हम किस तरह मनुष्य इस जीवन में रह रहा है, हमारी पहले अवस्था क्या है। जैसे कोई दवाई देनी हो किसी डॉक्टर ने, तो पहले दवाई देने से पहले उसको बताता है, भाई साहब आपके ये आपके हाथ में खराबी है, ये आपकी आंख में खराबी है, ये आपकी टांग में खराबी है, ये आपके पेट में खराबी है, कौन सी है, कौन से अंग में आपकी खराबी है, अब मैं इसको दवाई देता हूं आपको। तो इसी तरह जो शुकदेव गोस्वामी हैं, वो परीक्षित महाराज को पहले तो हमारी बीमारी के बारे में बता रहे हैं।
हम अपने संकटों के लिए रोते रहते हैं, धन के लिए, संपत्ति के लिए, कोई और समस्याओं के लिए हम अपने धन से, हम अपने हिसाब से रो रहे हैं। जैसे कोई व्यक्ति जाता है, बीमार आदमी, ऊपर से बोलता है मेरे मेरे पेट में बहुत दर्द है, मगर उसको अंदर से नहीं पता उसके अंदर क्या दर्द है, तो है कैसे और कितनी गंभीर दर्द है। तो जिस दर्द की हम व्याख्या करते हैं कि पुत्र देही, जन्म देही, पुत्र देही, रूपवती भार्या देही, ये जो सब हम बीमारियों की जो बात कर रहे हैं कि मेरे को धन चाहिए, मेरे को पुत्र चाहिए, मेरे को रूपवती भार्या चाहिए, सब कुछ ये चाहिए, देही देही ये दो, ये बाहर की दर्द है। जो दर्द की जड़ है वो अंदर बैठी। उस दर्द की जड़ के बारे में शुभदेव गोस्वामी यहां पर उसकी व्याख्या कर रहे हैं। बोलते लोग तरह तरह के प्रश्न करते हैं, तरह तरह की बातें सुनने के लिए करते हैं। निद्रा हैत के नतकम वाय व्यंच बाव्या, और इस संसार में रहकर इन दुखों में फंसकर व्यक्ति निद्रा हैज के नतकम, जो रात होती है वो सोने में वो बिता देता है व्यक्ति। हमारा जो जीवन है, आधा तो जीवन लोग 8-8 घंटे सोते हैं, या विदेश में तो लोग 10-10 घंटे भी सोते हैं। काम पे जाते हैं, काम पे आके बस सो जाते हैं, खाया पिया सो गए, सुबह उठे फिर काम पे चले गए, खाया पिया सो गए। और आपको विश्वास नहीं होगा, विदेश में तो लोग जब वीकेंड आता है, सैटरडे और संडे, तो दोपहर के 12-12 बजे तक सोते हैं लोग। निद्रा है जन्नत का, रात है सोने में निकल जाती, वह बेंच वाह गया, क्या संभोग करने में निकल जाती है। दिव्याचर्थे राजन कुटुंब भरने, जो दिन होता है वो अर्थ कमाने में, अभी जीवन में रहना है तो धन तो कमाने की जरूरत पड़ेगी। तो धन कमाने के लिए व्यक्ति निकलता है, काम करता है, व्यापार करता है, इधर उधर भागता है। तो उसको किस बात के लिए? कुटुंब भरने में, ताकि अपने परिवार को वो चला सके। तब उसके संग ही सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि देहापत्र क्लत्र आदेश, ये जो परिवार है जिसके लिए वो इतना भाग रहा है, वो उसके बच्चे, उसकी जो पत्नी है, या उसके सगे संबंधी हैं, या उसकी अपनी देह है, उसके सामने आत्मस्नेशु अस्सो अपि, उसके सामने उनका पतन हो रहा है, उसके सामने वो मर रहे हैं, तो उसको वो अपनी सेना समझता है कि ये मेरी सेना है। और किसी कमांडर की सेना उसके सामने नष्ट होती जा रही है, मगर वो फिर भी वो हार नहीं मानता। तेषा प्रमदो निधम पश्यति न पश्यति। शुभदेव गोस्वामी कहते हैं परीक्षित को, हे परीक्षित, उसके सामने सगे संबंधियों की, प्रियजनों की मृत्यु हो रही है, और जो दिन है उसका काम करने में निकल जाता है, रात सोने में और संभोग करने में निकल जाती है, अपने परिवार को चलने में लाती है। भागवत में कहते हैं आयु हरती स्वे पुंसा, व्यक्ति की जो आयु है उद्यमस्तु यनसो, जो व्यक्ति की जो आयु है वो जैसे सुबह सूर्य निकलता है, रात को सूर्य डल जाता है, एक एक दिन उसकी आयु घटती जा रही है, हम मृत्यु की तरफ जा रहे हैं। और हमारा बहुमूल्य जीवन जो है, यहाँ पर सुखदेव गोस्वामी बता रहे हैं कि जो बहुमूल्य जीवन इन समस्याओं में ही निकल जाता है। 84 लाख योनियों के बाद बहुमूल्य जीवन आया है, और ये जीवन जो है था तो ब्रह्म जिज्ञासा, भगवान को जानने के लिए मिला है, और अपना जो संबंध है भगवान के साथ स्थापित करने के लिए मिला है। और परंतु हम अपना जीवन जो है इन समस्याओं में निकाल रहे हैं। एक कहावत है, दिन की डाकनी रात की बागनी, पलक पलक लहू चूसे। ये भक्तों के लिए नहीं है, जो भक्ति मार्ग में नहीं है, जो साधारण जो लोग हैं, कर्मी भी नहीं, विषयी लोग जो हैं, उनके लिए कहा गया है कि जो विषयी है वो सुबह से शाम तक काम करता है, और दिन की डाकनी, दिन को उसका जो समय है वो डाकनी कहते हैं, जो डाका डालती है। दिन की डाकनी परिवार के लिए वो काम करता है, तो उसका समय सारा उसके लिए निकल गया। रात की बागनी, संभोग के
थ्रू जो रात की भागनी पत्नी के रूप में उसकी जो पत्नी है, पलक पलक लहू चूसे, पल पल उसका लहू निकल रहा है, मगर व्यक्ति को पता नहीं कि जो बहुमूल्य जीवन है जो मेरे को मिला है, उसको मैं ठाकुर जी की सेवा में लगा दूं। और यहां पर वो कहते हैं, जो शुभदेव गोस्वामी कहते हैं, तस्मात् भारत सर्वात्मा भगवान ईश्वरो हरि, कि ये जो रात में हमारा समय सोने में निकल जाता है, संभोग में निकल जाता है, दिन में काम करने में निकल जाता है, आयु निकलती जा रही है, सुबह सूर्य निकलता है, रात को सूर्य छुपता है, एक एक दिन निकलता जा रहा है, बहुमूल्य जा रहा है जीवन, और हम अपना जीवन इन चिंताओं में नष्ट कर देते हैं। मगर ये जो जीवन है, भारत उसको कहते हैं तस्मात् भारत सर्वात्मा, भारत कहते हैं उसको, जो परीक्षित महाराज को, हे परीक्षित महाराज, इसलिए श्रोतव्य कीते स्मृत इच्छता अभ्यम, ये भय से दूर होना है। संसार में भय में हम 24 घंटे भय में रहते हैं, कोई ना कोई भय हमको लगा रहता है, किसी ना किसी तरह का भय हमारे पीछे पीछा छूटता नहीं है। कभी कभी थोड़ी सी प्रसन्नता हो जाती है, किसी बात में खुशी होती है, कहीं पार्टी पे गए, किधर आया, कुछ मिल गया, कोई धन संपत्ति मिल गई, का कुछ सुख मिल गया तो खुश होते हैं, मगर वो खुश ज्यादा दिन रहता नहीं है। फिर कोई और भय हमारे पीछे पड़ जाता है। तो ये भय का भूत हमारे पीछे पड़ा ही रहता है, बचपन से पड़ा हुआ है। भय, हम घर लेट हो जाएंगे, माँ बाप डांटेंगे, स्कूल पे काम नहीं करेंगे तो हमारा टीचर डांटेगा, खूब पढ़े लिखे एग्जाम में बैठे तो भय एग्जाम में पास होंगे को फेल हो जाएंगे, किसी ना किसी तरह किसी काम के ऊपर गए, किसको इंटरव्यू दी, भय लगा है कि मेरे को काम मिलेगा कि नहीं मिलेगा। बड़ी मेहनत से धन कमाता है, धन कमाकर कोई छोटा मोटा बिजनेस स्टार्ट करता है, फिर भय लगता है कि ये जो धन कम, जो मेरा ये काम चलेगा कि नहीं चलेगा, भय। और धन कमा लिया, फिर चोरों का डर लगता है, टैक्स वालों का डर लगता है, भय। 24 घंटे कोई ना कोई भय लगा रहता है व्यक्ति को। कोई शरीर में समस्या आ गई तो भय लगा रहता है, घर में कोई लड़ाई झगड़ा हो गया, सास ससुर बेटी बेटा पिता किसी का भी आपस में झगड़ा हो गया, ये संबंध टिकेगा कि नहीं टिकेगा, भय, भय लगा रहता है। तो यहाँ पर जो सुद गोस्वामी जी कहते हैं, इस भय से छुटकारा लेना है, इच्छता अभ्यम, जिसको अभय होना है, जिसको भय से निकलना है, जिसकी इच्छा ये है कि हे प्रभु, मेरे को तरह तरह के भय खा रहे हैं, मैं कैसे करूं, इस भय से निकलना है, तो उसका एक समाधान देते हैं। शुभदेव गोस्वामी में कहते हैं, श्रोतव्य कीर्तितव्य स्मृत इच्छतम अभ्यम, उसको केवल भगवान हरि का, भगवान कृष्ण का उसको सुनना चाहिए, उसका कीर्तन करना चाहिए, और उसको स्मरण करना चाहिए। आप बोलेंगे ये कैसे होगा, आप करके देखिए। तो कई बार लोग सोचते हैं कि शायद ये तो काम केवल संत संत महात्माओं का है, घर बार छोड़ के चले जाएं क्या, परिवार है, बच्चे हैं कि ना, छोड़ने से नहीं। हमारे बाबा कहते एक बात बरसाना में, बोलते जंगल से जाने से कोई मंगल होने वाला नहीं है। कभी कोई ये व्यक्ति सोचते कि जंगल में जाकर मंगल होगा, ये होगा नहीं। जिस स्थिति में हम बैठे हैं उसी स्थिति में, ये भी नहीं सोचना कि भगवान की भक्ति करेंगे बस, थोड़ा सा मेरा ये परिवार का मैं, आप कई बार देखते होंगे लोग बोलते हैं बस अपने बच्चों की शादी कर लेंगे, फिर हम जाके वृंदावन जाके बैठ जाएंगे, फिर हम खूब भजन करेंगे। मगर ऐसा होने वाला नहीं, ऐसा होता नहीं। और कई बार व्यक्ति कहते हैं ये थोड़ी मोटी समस्या है, थोड़ी सी धन की समस्या है, इस धन की समस्या को हम ठीक करके बस उसके बाद हम फिर जाके वृंदावन बैठेंगे, फिर रिटायर हो जाएंगे, रिटायर होने के बाद फिर हम खूब आनंद से भजन करेंगे। भजन ऐसे होगा नहीं, कभी ऐसा समय कभी आएगा नहीं। ये को केवल भ्रम है। आगे कैसा समय आए, जो कल करे सो आज कर, आज करे सो अब। अभी का जो समय है सबसे उत्तम वही समय है, आगे कैसा समय आएगा किसी को पता नहीं।
समय आएगा भी नहीं आएगा ये भी नहीं पता है। और बहुमूल्य जीवन जो भक्ति का मिला है उसके लिए भक्ति करना अभी का भी। और कैसे करें? संसार छोड़कर करें। सबसे बढ़िया आश्रम जो है वो गृहस्थ आश्रम ही है। भक्ति करने का सबसे बड़ा आश्रम, सबसे बढ़िया आश्रम जो है, सबसे सेफ, वो भक्ति जो करने का आश्रम है वो गृहस्थ आश्रम ही है। गृहस्थ आश्रम में क्या है कि जो आप, एक तो जितने भी आश्रम है हमारे चतुर्वर्ण्य सिस्टम गुण कर्म विभाग से, बाकी के तीन आश्रम जो हैं, ब्रह्मचारी, वानप्रस्थ और सन्यास, ये गृहस्थ के ऊपर ही चलते हैं। गृहस्थ के दान पुण्य से ही तीन आश्रम चलते हैं। और चैतन्य महाप्रभु की लाइन में तो सब लोग गृहस्थ ही रहे हैं। कोई गृहस्थ छोड़कर बाबा जी बने तो अलग है। जो सन्यास तो भक्ति साहब सरस्वती ठाकुर महाराज ने शुरू किया वापिस। वो भी एक कारण से कि लोग, चैतन्य महाप्रभु ने जब सन्यास लिया था तो चैतन्य महाप्रभु जब भगवान का नाम गोपी 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 कर रहे थे, लोग उसको थोड़ा सा मजाक कर रहे, अरे ये गोपी गोपी क्यों कर रहा है? तो चैतन्य महाप्रभु ने सोचा कि अभी वो तो स्वयं कृष्ण है। तो उन्होंने बोला कि जो शास्त्र में कहा गया है कि सन्यासी को देखते ही तुरंत प्रणाम कर देना चाहिए, दंडवत करना चाहिए, तो मैं सन्यास ले लूंगा तो लोग दंडवत तो करेंगे ना। तो दंडवत करेंगे, मन मना मत भक्तो मदि आचीम नमस्करो, तो उनको लाभ बनेगा, क्योंकि जो भगवान को दंडवत करता है तो उसको लाभ तो मिलता ही मिलता है। तो भक्तिदान सरस्वती ठाकुर महाराज ने भी ये सन्यास की जो प्रणाली चलाई, उसका विशेष कारण यही था कि प्रचार करने के लिए, ताकि लोग उनकी बात सुन सके, अरे ये तो बहुत धर्मात्मा लोग हैं। मगर ये बहुत कठिन आश्रम है। जो गृहस्थ आश्रम है वो बहुत आसान है, उसमें भक्ति करना बहुत आसान है। आप अपने सेफ और आसान। अब आप बोले सेफ कैसे है भक्ति? यहां पर हम गृहस्थ आश्रम में सेफ कैसे है? सेफ ऐसा है कि आप न्यायपूर्वक धन कमाइए, लालच के लिए नहीं, जो नीड के लिए, जो आपको जरूरत है, आवश्यकता है, संसार की जो आवश्यकता है उसके, उसको कमाने के लिए, अर्थ करने के, उसमें वो धर्म है। मगर ग्रीड के लिए, जो नीड के लिए आप काम करोगे वो ठीक है, ग्रीड के लिए काम करेंगे उससे आश्रम नहीं चलता है, उससे भगवत प्राप्ति नहीं होगी। और सेफ इसलिए है क्योंकि जो धन अर्जित किया जाता है जब सन्यासी और या कोई कोई ब्रह्मचारी या कोई भी जो दान लेता है, उस दान को पचाने के लिए भजन चाहिए। भजन के बगैर दान पचा नहीं सकता है। और आपने सब कुछ छोड़कर सन्यास आश्रम ले लिया, सन्यास आश्रम लिया या घर बार त्याग कर दिया, तो जाके भिक्षा लोगे। अब भिक्षा लेंगे तो भिक्षा के लिए आपको जो दान लिया है उसको पचाने के लिए भजन चाहिए, शक्ति होनी चाहिए। शक्ति नहीं होगी, इसलिए देखते हैं कई बार लोग जो है सन्यासी लोग गिर जाते हैं, क्योंकि उस दान को लिया हुआ भजन है नहीं तो पचा नहीं सकते। और जो जिनके पास भजन होता है, भजन ऐसा नहीं होता है कि अजी 16 माला कर दिया, 4 नियम कर दिए, ये भजन नहीं है। ये तो एक स्टेप है केवल भक्ति के साथ कनेक्ट होने का। ये नियम से भजन नहीं होता। नियम तो एक सदाचार, और उस सदाचार में केवल अंतर मिलता है कि वो सदाचारी हो जाए, बस 4 नियम फॉलो करे से। जैसे कई बार कोई व्यक्ति मेडिकल साइंस सीखता है तो स्टूडेंट होते हैं उसको मरे हुए, वो क्या बोलते हैं, वो उसके मेढक के ऊपर उसको ऑपरेशन करवाते हैं, जो उसको कहते हैं ऐसे ऐसे औजार पकड़ना है, ऐसे ये औजार पकड़ना है, ऐसे ये औजार पकड़ना है, ऐसे ये टूल पकड़ना है, फिर इस तरह ऑपरेशन, इसकी तरह ये काटना है, पहले नियम बताए जाते हैं। मगर जब वो सर्जन बन जाता है तो उसको नियम बताने की जरूरत नहीं पड़ती कि इस तरह तुम इसको नाइफ पकड़ो, इस तरह इसको काटो, इस तरह ये काटो, इसको वो काटो। ऐसा नहीं होता, तब उसको ऐसा नहीं बताया जाता। या कोई स्पोर्ट्समैन है, जैसे कोई भी इंडिया में सब लोग क्रिकेट खेलते हैं बहुत ज्यादा, जैसे क्रिकेट वाले पहले जाएंगे तो उसको पहले इनिशियल स्टेज में बताएंगे इतनी बड़ी ग्राउंड होती है, इसका ये नियम है, इसका ये नियम है। मगर जब वो बन जाता है तो उसको नियम बताने की जरूरत नहीं पड़ती हर बार। शुरुआती में नियम बताने पड़ते हैं।
बाद में नियम बताने की आवश्यकता नहीं होती। बाद में तो ये देखना होता है कि आपकी परफॉर्मेंस कैसी है, आप किस तरह मेडिकल साइंस के कितने एक्सपर्ट सर्जन हो या कितने एक्सपर्ट आप खिलाड़ी हो। भगवत भक्ति पचाने के लिए आपको भजन चाहिए, भजन जैसे हमारे सीताराम ओंकार बाबा, हमारे ब्रजमोहन मंदिर में आप आइए कभी भी, वृंदावन में श्री नरोत्तम दास ठाकुर के मंदिर में हमारे बाबा के गुरु जो हैं, ब्रजमोहन बाबा के गुरु श्री सीताराम ओंकार बाबा, उन्होंने नर्मदा के तट पर एकांत में 40 साल एकांत में अकेले रहकर भजन किया, सीताराम 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 का भजन अकेले में बैठकर। कितने साल किया? 40 साल एक जगह पर। ये भी नहीं बैठकर इधर से उधर जाएंगे या ये गांव से उधर जाएंगे या उससे उस जगह से ही नहीं निकले, उस कुटिया से ही निकले, उसी कुटिया में बैठकर 40 साल भजन किया। 40 साल भजन करके फिर भगवान शंकर जी प्रकट होते हैं, उनको दर्शन देते हैं। वो उनको कहते हैं तुम जाओ और ये हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सीताराम ओंकार बाबा को शंकर भगवान ने ये मंत्र दिया, जाओ सीताराम ओंकार जाओ, कलयुग के लिए ये मंत्र है। अब ये मंत्र जो है सीताराम ओंकार बाबा रामानंदी संप्रदाय से, रामानंद संप्रदाय में सीताराम का भजन होता है, मगर भगवान शंकर ने प्रकट होकर उनको आदेश दिया जाओ, इसको भजन कहते हैं। जाओ इस महामंत्र का जप का प्रचार करो। सीताराम ओंकार बाबा 24 घंटे, 3 लाख से 3-4 लाख नाम, 24 घंटे हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इस मंत्र को उन्होंने उसका प्रचार किया, इसको भजन कहते हैं। मेरे को, मैंने एक 2-3 हफ्ते पहले आपको नाम के ऊपर बताया था, मेरे को एक ब्रह्म वैवर्त पुराण में एक बात याद आती है, बोलते गो कोटि धाम गृहिणीषु काशी। आप करोड़ों गौओं का, ग्रहणेशु ग्रह के समय, ग्रहण जब लगता है, चंद्र ग्रहण सूर्य ग्रहण लगता है, बोलता काशी में बनारस में करोड़ों गाय का आप दान करो। करोड़ों गैयों का दान, पहली बात तो कोई करोड़ गैया के पास आजकल किसी के पास पैसे ही नहीं इतने, 1 करोड़ गाय कहां से लेके आएगा, वो भी उस दिन लेके आए जिस दिन ग्रहण लगा हुआ हो, और फिर वो दान करे 1 करोड़ गाय को। और मागे जो प्रयागे गंगावास कली यदि कल्पवास, और माघ मास के अंदर वो जो है वो गंगा जी के प्रयागराज में जाकर एक कल्पवास करें। माघ मास में हर माघ मास आए, हर माघ मास आए और गंगा में स्नान करे, गंगा में वहां पर वास करे, तो बोलते हैं यज्ञागतम मेरु स्वर्णदान। या वो कोई व्यक्ति हजारों यज्ञ करे, जो बड़े बड़े अश्वमेध यज्ञ, हजारों हजारों यज्ञ करे, और मेरु जैसा स्मर, जो मेरु हिमालय से भी ऊपर बड़ा जो पर्वत है, मेरु पर्वत कहते हैं, बोलते मेरु पर्वत जितना दान पुण्य करे, बोलते गोविंद नामना ना कदापि तुल्यम, इतना कुछ भी गोविंद के नाम के बराबर नहीं है। मगर हमको श्रद्धा नहीं इस नाम के अंदर। यहाँ पर भूमिवर्त पुराण में कहते हैं कि इतना बड़ा करोड़ों गौओं का दान, करोड़ों यज्ञ, करोड़ों कल्पवास आप उसमें प्रयागराज में उसमें रहो, मेरु जैसा दान कर दो, तो भी जो गोविंद नाम जो है, कृष्ण का जो नाम है, ना कदापि तुल्यम, उसके बराबर नहीं है। भगवान कृष्ण का जो नाम है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो इस तरह जो जो हमारा भक्ति का जो जो यहाँ पर वो कह रहे हैं कि जिसको ये इच्छा हो कि मैं किस तरह इस संसार से छूटूं, तो उसके लिए वो कहते हैं कि ये जो आप भक्ति है, भगवान कृष्ण की भक्ति पकड़ लो। आपको भय से मुक्त होना है तो कृष्ण को पकड़ लो बस। और कृष्ण को पकड़कर पूछने की जरूरत नहीं है, प्रभु मैं ये समस्या में हूं,
कृष्ण के ऊपर ही छोड़ दो, वो अपने आप ही करेंगे। इसको शरणागति कहते हैं। शरणागति का अर्थ होता है जब भगवान की शरणागति ले लो, फिर वो अपने आप देखता है। जैसे बच्चा है, माँ जब बच्चा इधर उधर, माँ नजदीक नहीं है तो बच्चा इधर उधर रो रहा है, माँ जब आती है, माँ की जब गोद में बच्चा बैठ जाता है तो फिर बच्चे को भय करने की जरूरत नहीं पड़ती। और माँ भी जब बच्चा माँ के पास आ जाए, गंदा भी हो बच्चा, तो भी माँ उठा के अपनी गोद में उसको बिठा लेती है। तब माँ ये नहीं कहती कि तू गंदा है, तेरा नाक आ रहा है, तेरे आंसू आ रहे हैं, मिट्टी भरी पड़ी है, उसको अपने गले से लगा लेती है। बस बच्चे का एक ही क्वालिटी है कि बच्चा माँ की गोद में चढ़ जाए बस। और बच्चा कभी रोता रहे, माँ की गोद में ना चढ़े, माँ के पास ना जाए, तो माँ उसका हल नहीं ढूंढ सकती, फिर वो रोता रहेगा, जितना मर्जी रोता रहे। और इसी तरह जब भगवान की गोद में बैठ जाए, शरणागति, इसको शरणागति कहते हैं। छोड़ने की जरूरत नहीं है। हमारे में जो जो कई बार लोग बोलते हैं कि घर बार छोड़कर चले जाए, घर बार छोड़ने की जरूरत नहीं है। सब कुछ भगवान का दिया हुआ है। गृहस्थ में रहकर केवल एक ही करना है काम, भगवान का नाम को पकड़ लेना है, भगवान की गोद में बैठ जाना है बस। हे प्रभु, मैं आपकी गोद में बैठ गया, बाकी भगवान जाने क्या करें, वो जो करें वो करेंगे। इसको शरणागति कहते हैं। शरणागति जो होती है, शरणागति का अर्थ ये नहीं होता है, कई बार हम आप पढ़ते हैं, मेरे को तो अभी आती याद भूल गई, वो तन मन धन सब कुछ है तेरा। मंदिर में जाते हैं, तन मन धन सब कुछ है तेरा, क्या वाकई में हम उसको बोलते हैं? बोल तो देते हैं, क्या उनका है भी क्या? भगवान का सब कुछ जब सरेंडर कर दिया, भगवान मैं आपका हूं और आप जैसे करो, जब कुछ दे दिया, अपने आप को बेच दिया, जब जब भगवान के हाथ में बेच दिया, फिर भगवान के ऊपर छोड़ दो कि भगवान क्या करेंगे। और वो कभी अमंगल करते नहीं अपने भक्त का। जैसे हमारे पास कोई गाड़ी हो या कोई आभूषण हो, ज्वेलरी हो या कुछ भी हो, या कोई घर हो, हम किसी को बेच दें। हमने अपनी गाड़ी, घर या आभूषण बेच दिया किसी को, जब बेच दिया उसको, अब वो उस गाड़ी को गाड़ी चलाए या गाड़ी खड़ी रखे, ये उसकी मर्जी। हम उसको कुछ नहीं कह सकते, भाई तुम आप गाड़ी क्यों नहीं चला रहे हो, मैंने आपको गाड़ी बेची, गाड़ी का देखो हाल क्या किया आपने, बाहर ही खड़ी कर दी, इतनी मिट्टी चढ़ रही है ऊपर, गाड़ी गंदी हो गई है, गाड़ी के टायर फ्लैट हो गए, ये हो गया। हम नहीं कह सकते। वो गाड़ी अब हमारी नहीं है, गाड़ी उसकी है जिसने खरीदी है। या हम आभूषण जो है, हमारे आभूषण है, हमने अपने आभूषण बेच दिए। अब जिस व्यक्ति ने आभूषण खरीदे हैं, वो आभूषण पहने, या वो किसी को गिफ्ट में दे, या वो तिजोरी में रखे, या अपने घर में रखे, या वो कुछ भी करे, हम हमारा कुछ लेना देना नहीं है, उसकी बात है, उसके आभूषण है, हो गए उसके। अभी कोई घर किसी को बेच दिया जाए, वो घर को ताला लगा के रखे, वो घर को किसी को किराए पे दे देवे, या घर में रह जाए, या किसी रिश्तेदार सगे संबंधी को रहने दे देवे, ये उसकी मर्जी है। बस उसी तरह जो चीज बिक गई, उसके ऊपर हमारा अधिकार नहीं है। जब हम ठाकुर को, अपने आप को ठाकुर को बेच दिया, तो जब बिक गए तो फिर भगवान उसकी देखभाल उसकी करते हैं, वो कैसे हमको रखते हैं, उनके ऊपर जाना चाहिए। इसी को सरेंडर कहते हैं, इसी को शरणागति कहते हैं। और ये शरणागति कब आती है, कैसे आ जाती है? उसके लिए बहुत समय चाहिए ना, ये कभी भी आ सकती है। अब की अभी अभी आप सभी, खटवंगा ऋषि का यहाँ पर प्रसंग आता है इस अध्याय में। शुद्धदेव गोस्वामी कहते हैं, परीक्षित, इस शरणागति के लिए तेरे को खटवंगा ऋषि की तरह शरणागति करनी, मृत्यु आ गई है, अब मृत्यु के लिए तेरे को, मृत्यु का समय आ गया है, और ये समय जो है, तू भगवान की जो उसके विषय में सुन, उसके विषय में कीर्तन कर, उसके विषय में स्मरण कर, क्योंकि अंतिम समय में यही सब कुछ है। और
शरणागति कैसे ले ली जाए उनकी, कितनी देर लगेगी? बोलते खटवंगा मुनि तो 1 मिनट में 1 सेकंड में ले ली। महाराज खटवंगा थे और देवी देवताओं की लड़ाई चल रही थी, और खटवंगा ऋषि, महाराज खटवंगा जो थे बहुत शूरवीर थे। तो देवताओं ने उनके पास से सहायता मांगने के लिए आए। तो खटवंगा महाराज बोले ठीक है, चिंता मत करो, मैं देवताओं को ठिकाने में लगाता हूँ। तो कितने वर्षों लगे रहे, देवताओं के कितने वर्ष लगे रहे। जब वर्ष लगे तो जो जो दानव थे, राक्षस हार गए, भाग गए। हराने के बाद अब खटवंगा ने पूछा, भाई मैंने तो बहुत समय लगा दिया, अब जीवन में तो भगवत प्राप्ति करनी होती है। अरे कितना समय बच गया अभी मेरे पास, मेरे जीवन में कितने समय? बोलते भाई 2 घड़ी बच गई है बस आपकी, बस 2 घड़ी बच गई बस, 1-2 घड़ी बच गई है। बोले हाँ। तो तुरंत उसी समय खटवंगा महाराज ने सब कुछ छोड़कर केवल और केवल भगवान की शरणागति ले ली। शुद्धदेव गोस्वामी कहते हैं इस तरह हमको शरणागति लेनी है। मगर हमारी समस्या क्या है कि हम भगवान की शरणागति लेना नहीं चाहते हैं। नाम भी लेते हैं भगवान का, भगवान की पाठ पूजा भी करते हैं, पूर्ण शरणागति नहीं लेते, थोड़ी सी। अब भी कहते हैं कि भगवान हमारी बात सुनते क्यों नहीं? समस्या क्या है? समस्या ये है कि हमने पूरी तरह से दवाई ले नहीं रहे, थोड़ी सी दवाई लेते हैं। साथ में बाकी में किसी को डायबिटीज हो और साथ में वो मीठा भी खाता जाए, दवाई भी खाता जाए, और फिर बोले भाई डायबिटीज ठीक नहीं हो रही। तो अब समस्या तो, मेरे को एक घटना याद आती है। आ, आप मथुरा में भी देखें, मथुरा में भी भांग चलती है बहुत, मथुरा में भी भांग, ब्रज में भी भांग चलती है। और विशेषकर आप कभी काशी में जाएं तो वहां पर भांग बहुत चलती है। तो एक बार कुछ लोगों ने रात को भांग पी हुई थी, और उस दिन पूर्णिमा का दिन था, पूरी तरह से वो जो क्या बोलते हैं चंद्रमा निकला हुआ था, बहुत अच्छी सी रोशनी पड़ रही थी। तो सब ने भांग के नशे में एक नाव वाले के पास गए, और नाव वाले भी, वो भी भांग घोट रहा था, वो भी पी रहा था भांग। बोले चलो भाई ऐसा करते हैं, आज का दिन बहुत अच्छा है, गंगा में चलते हैं और गंगा जी में साथ में भांग पीते हैं, और साथ में चलते हैं सीधा प्रयागराज तक, दर्शन करके आते हैं। प्रयागराज तक जाएंगे, वहां पर खूब चंद्रमा की रोशनी चलेगी, और देख के आते हैं, आनंद लेंगे थोड़ा सा घूमने फिरने का। बोलो ठीक है, प्रयागराज चलते हैं। तो भांग कूटी हुई थी, भांग पी हुई थी, सब भांग के नशे में थे। तो नाव वाले ने भी खूब चप्पू उठाया, चलो चलो जी प्रयाग चलते हैं, हम भी देखेंगे थोड़ा सा पूर्णिमा का चांद का नजारा देखेंगे, गंगा जी के, गंगा जी में सफर करते हुए। तो उसने खूब उसको उसको जो बोलते हैं चप्पू को चलाया। अब बैठे बैठे रात को खूब चलते रहे, हंसते रहे, खेलते रहे। जब देखा आंख खोलते हैं तो देखते हैं कि सुबह सुबह उठी, दिन निकला, दिन निकला, चंद्रमा छुप गया, दिन निकला सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त के समय पे। क्या देखते हैं अपने को? अरे ना, ये तो अभी भी वहीं पर मणिकर्ण घाट पे वाराणसी में ही बैठे हुए हैं नाव तो। अरे क्या हुआ भाई, हमारी नाव क्यों नहीं चली? तो चप्पू वाला बोलता, भाई साहब हमने तो खूब चप्पू चलाया रात को, सारी रात हमने चप्पू चलाया, देखो मेरे तो हाथ लाल हो गए हैं चप्पू चलाते चलाते। तो मगर तब क्या देखते हैं कि उस जो नाव थी, उस नाव का रस्सा अभी भी तट के साथ बंधा हुआ था। तो हमारी जो समस्या ये है, उसी जैसे वो भांग पिए हुए थे नशे में, नाव तो चला रहे हैं, चप्पू चल रहा है, हाथ भी लाल हो गए चप्पू चलाते चलाते, मगर रस्सा बंधा हुआ है। तो संसार से जब तक हमारा रस्सा छूटेगा नहीं, तब तक हमको भगवान की जो अनुभूति, भगवान की प्राप्ति या भगवान की अनुभूति होना संभव नहीं होगा। तो आगे भी प्रश्न आ जाते हैं कि भी रस्से को क्या छोड़ दें, संसार को छोड़े ना? संसार को छोड़ना नहीं, गृहस्थ आश्रम सबसे सेफ, सबसे बढ़िया। उतना अर्थ कमाओ जिससे अपना रोजी रोटी थोड़ी बहुत चले बस।
मेन उद्देश्य भगवान का अनासक्त विषयान यथा अर्पण उपंजिता निर्बंध कृष्ण संबंध युक्त वैराग्य उच्चते। युक्त वैराग्य इसको कहते हैं, पूर्ण शरणागति भगवान में, विषयों में असक्त नहीं होना। जो परिवार है, बच्चे हैं, सगे संबंधी हैं, उनके साथ धर्म का उनके साथ संबंध रखना है, उतना संबंध, आसक्ति नहीं। आसक्ति तो केवल अपने ठाकुर जी के लिए रखनी है, आसक्ति इसलिए रखनी है मेरा जो उद्देश्य है, मेरा प्रयोजन है केवल कृष्ण की प्राप्ति करना है। तो यहां पर जो शुभदेव गोस्वामी उनको कह रहे हैं, जन्म लाभ से पुंसा अंत नारायण समृद्धि। हे राजन, जो संसारी लोग हैं वो तरह तरह के हजारों प्रश्न उनके पास हैं, हजारों विषय हैं सुनने के लिए उनके पास, और रात है वो सोने में और भोग में खत्म कर देते हैं, दिन है धन कमाने में खत्म कर देते हैं, परिवार पालने में खत्म कर देते हैं। परंतु जो जीवन का उद्देश्य है वो भगवत प्राप्ति है, उसी के बारे में श्रोतव्य कीते हुए देव पूज्य नित्यदहा 24 घंटे उसका जो स्मरण है वो नारायण का स्मरण। जो जन्म का लाभ है, जो एक्चुअली लाभ है, जैसे हम कोई धंधा करते हैं तो उसमें देखते हैं भी इसमें क्या हानि हुई, क्या लाभ हुआ, कितना पैसा इसमें लगाया था, कितना पैसा इसका इसकी पूंजी है और कितना इसमें से प्रॉफिट निकला है। आजकल लोग स्टॉक मार्केट, शेयर मार्केट में धन लगाते हैं तो देखते हैं भी उसकी कहां से ज्यादा उसकी रिटर्न आएगी, लाभ कहां से आएगा। जीवन का जो बहुमूल्य लाभ है वो कहां से मिलेगा, कैसे मिलेगा? लाभ जो है हमको जीवन का जो लाभ है निकालना, जन्म लाभ पर पुंसा अंत नारायण समृत है। जो वास्तव जीवन का लाभ है वो हमको भगवान की स्मृति, नारायण को याद आया, वही लाभ है। क्योंकि बाकी जो भी कमाएंगे वो तो नष्ट हो जाएगा। खूब धन कमाया, खूब गाड़ी वाड़ी ली, मरेंगे तो गाड़ी जाएगी साथ में नहीं, घर भी जाएगा नहीं, धन संपत्ति जाएगी नहीं। और देखिए विडंबना ऐसी है कि मृत्यु की बात तो छोड़िए, हर हर रात को हम उस अपने धन कमाए हुए धन को भूल जाते हैं। हर 24 घंटे हम 8 घंटे के लिए भूल जाते हैं मेरे पास कितना धन है, मेरा घर कौन सा है, मेरे परिवार कौन सा है, मेरे बच्चे कौन से हैं, मेरे पोते पोती कौन से, कौन है कौन नहीं है, सब कुछ भूल जाते हैं। हर रात भूलते हैं हम, नित्य भूलते हैं, हर रोज भूलते हैं हम, परंतु पहचानते नहीं। रात को आंख बंद करते सोते हैं, सब कुछ भूल जाता है, कौन हूं मैं, कहाँ हूं, कौन सा मेरा घर है, कितने कमरे हैं, कितना धन है, कितनी संपत्ति है, कहाँ कहाँ धन पड़ा है, कुछ याद नहीं रहता। हर रोज उसका एक्सपेरिमेंट हो रहा है, और जब मृत्यु आएगी फिर तो बिल्कुल ही खत्म। ये समस्या होती है हर रोज, आज रात को सोते सुबह उठते हैं, फिर अरे अच्छा ये मेरा घर है, ये मेरी संपत्ति है, मेरा बैंक बैलेंस वहां पर, इधर एक लॉकर उधर पड़ा है, एक लॉकर उधर पड़ा है, इतने मेरे बच्चे हैं, इतना वो है, इतना वो है। तब याद आ जाता है, रात को फिर सोते फिर भूल जाता है। तो समस्या क्या है कि ये सारा धन संपत्ति जो भी कुछ कमाया गया है, जिसके लिए हम हर रोज 10 घंटे काम करते हैं, 8 घंटे तो लोग सो जाते हैं, और सुबह उठेंगे, नहाएंगे धोएंगे, काम पे जाएंगे, आएंगे, फिर नहाएंगे धोएंगे, खाएंगे पिएंगे, जाने आने में आधा घंटा, जाने में घंटा, जाने में आधा घंटा, आने जाने में 8 घंटे काम किया, लंच भी साथ में लेके गए, सब कुछ किया, 8 घंटे काम किया, धन कमाया। इसलिए रोज की जिंदगी को चलाने के लिए काम किया, और वो काम किया, हर रोज 8 घंटे जो लगाए हैं वो जाने वाले नहीं है, वो नष्ट हो रहे हैं, नष्ट हो जाएंगे, वो लाभ नहीं हुआ। लाभ तो जो तस्य हृदय यद कृष्ण उत्तम श्लोक का बात है,
जो जो समय हमने भगवान की कथा में, अभी हमने बैठे, हमने कथा का श्रवण किया, मैंने बोला आपने सुना, या आप बोले कुछ हम सुने, आपस में हम जो कथा वार्ता करते हैं, ये जो कथा वार्ता है, ये जो चीज है, ये वस्तु कोई भी नहीं छीन सकता, कोई देवी देवता नहीं छीन छीन सकता, कोई ऋषि मुनि नहीं छीन सकता, यहां तक भगवान भी इसको नहीं खत्म कर सकते, क्योंकि भगवान अनंत है, भगवान कभी खत्म होते नहीं, भगवान की वार्ता खत्म होती नहीं, भगवान का नष्ट नहीं होती, ये जो वार्ता है ये कभी नष्ट नहीं होती। उत्तम श्लोक है वार्ता, तत्सृत यत् कृष्ण कृष्ण, जो जो क्षण भगवान की भक्ति में, जो जो क्षण सोते हुए उठते हुए हे कृष्ण राधे 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 राधे, किसी भी तरह राधा रानी का नाम लिया, कृष्ण का नाम लिया, जिस समय भी भगवान का नाम मुख से निकला है, वो खत्म होने वाला नहीं है। और ये अभ्यास किस लिए करते हैं, मतलब ताकि मृत्यु के समय हमको भगवान का याद आ जाए। जन्म लाभ पर पुंसा अंत नारायण समृत है, अंत नारायण की जो स्मृति है वो हमको चाहिए। अब अंत नारायण की जो स्मृति है, वो आप भगवान कृष्ण को याद करना इतना आसान है, अंत में नहीं, इतना आसान नहीं है, जब तक उसका अभ्यास ना हो। और जो व्यक्ति भगवान का भक्ति करता है, कृष्ण का नाम लेने शुरू कर देता है, तो फिर भगवान अपने जब शरणागति कर ली, तो फिर भगवान अपने आप उसकी व्यवस्था करते हैं। भगवान ने गीता के अंदर कहा है, ओंकार इति एक अक्षर मम स्मरण युद्धश्च। भगवान गीता में कहते हैं कि ओंकार जो है भगवान का, यहाँ पर दीक्षित सुखदेव गोस्वामी जी वहां पर स्पष्ट कहते हैं कि पर्णवा, मृत्यु के समय पर्णवा, मन ही मन भगवान याद, उसको उसका जप करे, भगवान को याद करते हुए। कई बार आजकल जो निराकारवादी हैं, निराकारवादी क्या करते हैं, ओम 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 करते हैं, मगर वो भगवान को नहीं मानते, वो बोलते हैं भगवान निराकार है, भगवान निर्गुण है, वो ब्रह्म ही सब कुछ है, वो ब्रह्म भगवान बन के आता है। मगर साक्षात भगवान ने गीता में कहा है, लोग पढ़ते ही नहीं, उसको देखते ही नहीं, उसकी बात ही नहीं सुने भगवान की। ब्राह्मण प्रतिष्ठा, मेरे इस ब्रह्म को बनाने वाला मैं हूं, स्पष्ट भगवान ने बोला हुआ है। मत कर्तव्य की दस्ती धनंजय, अवक्त वक्ति मापन तमन्नते मम बुद्ध है, जो मेरे को निराकार मानते हैं, मेरे को निर्गुण मानते हैं, मेरे को ब्रह्म स्वरूप मानते हैं, उन अबुद्ध है, उनको उनको कम बुद्धि वाला कहा गया है। शुद्ध गोस्वामी परीक्षित को कहते हैं, क्योंकि परीक्षित ने यह प्रश्न पूछा है, प्रभु क्या करें, तो यहां पर वो कह रहे हैं भाई, तस्मात भारत सर्वात्मा भगवान ईश्वर हरि। हे परीक्षित, मृत्यु समय आ गया है, 7 दिन तेरे पास है, और मृत्यु के समय, यहाँ पर वो कह रहे हैं मृत्यु का समय आने पर अंतकाले तू पुष्य आगते गत साधवस, मृत्यु का समय आने पर मनुष्य को घबराना नहीं चाहिए। यहाँ पर सुद गोस्वामी, सॉरी शुद्ध गोस्वामी जी कह रहे हैं, हे राजन, मृत्यु के समय आने पर मोक्ष को घबराए नहीं, उसे चाहिए कि वैराग्य के शस्त्र शरीर और उससे संबंध रखने वालों के प्रति ममता को काट डाले। मेरे को कोई भक्त, कोई बात हुई, कोई मेरे ख्याल 2-3 हफ्ते की बात है, तो मैं किसी के घर गया, तो वो मेरे को बताते, हाँ मेरे को याद है, समुद्र प्रभु शायद पता नहीं प्रोग्राम पे आ जाए कि नहीं आए, तो हमारा प्रोग्राम रेगुलर सुनते हैं, उनके घर में गया, तो वो बोलते कि उनके माता जी भगवान कृष्ण की भक्ति करते थे, और अब जो समय आना है, शरीर वृद्ध हो गया, और वृद्ध होने से पहले उन्होंने 2 हफ्ते सबको बोल दिया, अभी कोई मेरे कमरे में मत आए, बोले जैसे भी हूं मैं, आप मेरे को छोड़ दो, क्योंकि मैं अपना ध्यान जो है केवल अपने ठाकुर जी और कृष्ण के प्रति, और गुरु और कृष्ण के प्रति लगाना चाहती। अब उनका एक ही एक बेटा, वो इंग्लैंड में है, और माँ वहां पर दिल्ली में है। बेटे का, उसको तो नहीं पता कि 2 हफ्ते रह गए, माँ जाने वाली, फोन लगाया कि फोन को पूछूं, तो माँ उसको, बेटा को बोलती, बेटा तो मेरे को फोन मत करना, क्योंकि मैं अपना ध्यान जो है वो भटकाना नहीं चाहती, जो अपना मेरा लक्ष्य है भगवान कृष्ण से।
मैं नहीं चाहती कि मेरा ध्यान जो है ये बच्चों के प्रति या परिवार के संसार के प्रति फंसे। अब तो मेरे को मेरे सिर्फ गुरु और मेरे कृष्ण की तरफ जाने दो। मेरा मन जो है, मेरी वृत्ति जो है, वो केवल कृष्ण की तरफ लगे। इसीलिए मेरे को आप अभी कोई कोई मेरे कमरे में मत आए, मेरे को कोई फ़ोन ना करे। तो जो भक्त होता है, जिसने अभ्यास किया होता है, वही इस निष्कर्ष पर पहुँच सकता है। यम यमापि स्वर्णभावन्तं जन्ते कलेवरम्। भगवान कहते हैं कि जैसी-जैसी भावना होती है व्यक्ति की मृत्यु के समय, वैसे उसको दूसरा शरीर प्राप्त करना पड़ता है। और जीवन में लोग जिन-जिन घटनाओं में हम कई बार देखते हैं कि लोग, मेरी सास ये कर रही, मेरी बहू ये कर रही, बहू-सास का लड़ाई-झगड़ा, और उसी लड़ाई-झगड़े में करते-करते व्यक्ति प्राण छोड़ देता है, तो वहीं जाएगा जहाँ पर सास-बहू गई हुई है। तो जो अंत काल जो है, उसमें भगवान का ध्यान करना, भगवान की तरफ जो ध्यान लगाना, यहाँ पर जो शुकदेव गोस्वामी जी हैं, वो परीक्षित महाराज को बता रहे हैं कि किस तरह ध्यान लगाना है। और शुकदेव गोस्वामी कहते हैं कि हे परीक्षित, प्रायन मुनियो राजवृंत निर्दिशेतः निर्गुण स्थरमन्ते समय गुरु नु कथने हरि। हे परीक्षित, जो लोग निर्गुण में स्थित हैं, जो निर्गुण की पूजा करते हैं, निराकार ब्रह्म की पूजा करते हैं, वो भी जब भगवान के गुणगानों को सुनते हैं तो उसमें रम जाते हैं। इसलिए यहां पर शुकदेव गोस्वामी कहते हैं, निर्गुण के पीछे मत जाओ, ये मुक्ति के पीछे, ब्रह्म के पीछे मत जाओ। केवल वो भी हो, भगवान की लीला के बारे में स्मरण करो, जो श्रोतव्य कीर्ति समुद्र इच्छा अभ्याम, इस भय से मुक्त होना है, संसार के भय से मुक्त होना है, तो केवल और केवल विष्णु के बारे में, हरि के बारे में, कृष्ण के बारे में, उनके विषय में सुनो, उनके विषय में कीर्तन करो, और सुनने के कीर्तन कथा सुनने के बाद उसका स्मरण करो। जो एक्चुअली वास्तव में कथा होती है, इसके बाद शुरू होती है। जब वो कथा कर दी, कथावाचक ने कथा कह दी, श्रोता ने सुन ली, श्रोता ने सुनने के बाद उसके ऊपर मनन करना पड़ेगा कि आज का मैंने क्या सुना। यहाँ पर जैसे आज की कथा में उन्होंने कहा कि जो साधारण व्यक्ति है, वो दिन रात इन चीजों में अपना समय भटका देता है, अपना समय नष्ट कर देता है, संसार की समस्याओं में बहुमूल्य जीवन नष्ट कर देता है। मगर जो जन्म लाभ, जो अंत जन्म लाभ है, वो है अंत नारायण स्मृते। नारायण को स्मरण करना ही सबसे बड़ा जीवन का, मनुष्य जीवन का लाभ है, प्रॉफिट है। इस जीवन में हमने जीवन लिया, किसी ने पुरुष का जन्म लिया, स्त्री का जन्म लिया, गरीब घर में लिया, अमीर घर में लिया, सुंदर उसका रूप है या वो कुरूप है, या कैसे भी कुछ भी है, कुछ मिला या कुछ नहीं मिला, जो कुछ भी है, जैसा भी है, कभी उसने नारायण को अंत काल में स्मरण कर लिया, समझ लो उसने सबसे बड़ा प्रॉफिट कर लिया। सबसे बड़ा जीवन का लाभ वो नारायण का है। और यहाँ पर वो परीक्षित महाराज कह रहे हैं कि जो निर्गुण निराकार ब्रह्म में फंसा हुआ व्यक्ति का, वो भगवान के विरह में, भगवान की लीलाओं के बारे में सुन ले, तो वो भगवान की शरणागति ले ले, तब ही उसको एक्चुअली वास्तव में लाभ होगा। मेरे को घटना याद आती है, हमारे राधा बाबा, आप आ, गीता प्रेस में कल्याण पत्रिका, और गीता प्रेस जो हनुमान प्रसाद पोदार जी महाराज, उनका उनके एक शरणागत थे, उनके चेले, वो तो संन्यास आश्रम में थे, हनुमान प्रसाद पोदार जी गृहस्थ आश्रम में है, और वो सन्यासी थे। और राधा बाबा जो है, अब वो निराकार में फंसे हुए थे, और खूब कट्टरता से निराकार में, बहुत कट्टर ब्रह्मवादी निराकारवादी थे। परंतु जब वो हनुमान प्रसाद पोदार जी भाई जी के संपर्क में आए, तो फिर उन्होंने बस यही मंत्र शुरू कर दिया, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बस निरंतर इसका इसका उन्होंने भजन किया, और इससे उनको भगवान के दर्शन हुए, राधा रानी के दर्शन हुए, ठाकुर जी के दर्शन हुए, वृंदावन धाम के नित्य चिंतामन जो धाम है वृंदावन का, उनके उनके दर्शन हुए। उनकी कथा शायद मैं अगले सप्ताह आपको बताऊंगा। आप अगर राधा बाबा उनके
उनके संपर्क में आने से निराकारवादी, निर्गुणवादी, निराकार, निर्विशेषवादी थे, कट्टर, वो भी थोड़े नहीं कट्टर थे। परंतु हनुमान प्रसाद पोद्दार बाई जी के संपर्क में आने से वो एकदम राधा कृष्ण की शरणागति में हो गए। तो ये जीवन का सबसे बहुमूल्य लाभ है। तो हमारा जो जीवन का उद्देश्य है, बहुत कृपा है प्रभुपाद जी की, श्री चैतन्य महाप्रभु की, राधा रानी की, कृष्ण की, राधा गोविंद देव जी की, कि इनकी कृपा से हमको इस जीवन में भगवान कृष्ण का नाम लेने का अवसर प्राप्त हुआ है। और इसलिए आप सब लोग जो है इस अवसर को, जो जीवन का बहुमूल्य लाभ है, वो है नारायण स्मृति, कि नारायण को याद करना। और जो जो क्षण हमको हमारा भगवान के, ये जो धन है, दूसरा धन है, उसको कोई चुरा सकता है, मगर ये जो भगवान के जो नाम का धन है, भगवान का जो नाम है, इसका जो धन है, ये धन कभी इसका नाश नहीं होता, कभी इसका विनाश नहीं होता। तो हमको जो समर्पित है भगवान के प्रति होना है। तो आगे अब हमारी जो कथा होगी, अगले सप्ताह हम जगन्नाथपुरी में रथ यात्रा के अवसर है। अभी 2 हफ्ते खूब वहां पर मेला लगा हुआ होगा। जगन्नाथपुरी में तो वैसे ही मेला लगता है, परंतु विशेषकर ये जो आज जो शुरू हुआ है स्नान यात्रा, और स्नान यात्रा से फिर आगे जो रथ यात्रा चलेगी, और रथ यात्रा के बाद फिर हमारे वो जो उल्टी रथ यात्रा चलती है। तो ये अभी 3 हफ्ते जो है, ये खूब जगन्नाथपुरी में एक महोत्सव का जो अवसर है। तो हम चाहते हैं कि अगले सप्ताह हम जगन्नाथ जी के विषय में थोड़ा सा चर्चा करने की चेष्टा करेंगे। उसके बाद हम वापिस फिर यहीं पर इसी प्रसंग पर आ जाएंगे कि जो शुद्ध गोस्वामी जी हैं, वो अंत काल मरने के समय किस तरह अपने मन को भगवान की तरफ लगाना है, किस तरह हम सोचें। ये तो सोच लिया हमने कि ठीक है, भगवान के तरफ नारायण को स्मृति करें अंत में, मगर किस तरह अपने मन को ट्रेन करना है इस जीवन में, ताकि हम उनकी तरफ लगे, वो प्रसंग है आगे हम फिर उसके बाद हम करेंगे। किसी का कोई प्रश्न है तो आप अपना हाथ उठा लीजिए, हम किसी का कोई प्रश्न हो तो प्लीज। ठीक है, ठीक है, तो आपका किसी का प्रश्न नहीं है तो अगले सप्ताह हम जगन्नाथ जी के विषय में चर्चा करने की चेष्टा करेंगे। निताई गौर, हरि बोल।